सो गाइस एक नई जर्नी शुरू करते हैं जिसमें एच मेंस सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं टू बी वेरी फ्रैंक गाइस। और ये मैंने मल्टीपल सोर्सेज से कंपाइल किए हैं, जैसे मियाँ गोवर्धन, बलोखड़ा, जुक्टा अकेडमी की बुक्स, शोध गंगा की वेबसाइट, इंटरनेट एट्सेट्रा। राइट। और इन नोट्स को शेयर करने का सोल पर्पस बस यही है कि जो मेरे बिगिनर फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये नोट्स एज अ गाइडिंग फोर्स का काम कर पाएँ। और जो मेरे फ्रेंड्स पहले से ही इस एग्ज़ाम के बारे में अवेयर हैं उनके लिए ये नोट्स एज अ फॉर्डर पॉइंट का काम कर पाएँ। ओके। और कैसी जर्नी जो है काफ़ी लंबी है और अकेले ही तय करनी है। ओके। और अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सेल्फ डाउट, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, ये सब इस जर्नी की बाय प्रोडक्ट्स हैं। राइट। बट जो की है वो है परसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी। अगर हम डटे रहेंगे तो और दूसरों के एक्सपीरियंस से जल्दी सीखेंगे तो हो सकता है ये जो हमारी अचीवमेंट है ये थोड़ी जल्दी मिल जाए। राइट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ऑफ टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो गाइस एचपीजी की सीरीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आर्ट एंड कल्चर टॉपिक उठाया है, उसमें फर्दर सब टॉपिक से हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ओके। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बात की है। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम इस स्लाइड पे नज़र डाल लेते हैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एच प्रीलिम्स। सो इसमें जैसे प्राशर लेक के जो टेम्पल है उसके बारे में हमारे पास पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में पूछा है नागर डिज़ाइन का जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है वो कौन सा है। और इस क्वेश्चन में पूछा है हाटेश्वरी टेम्पल एट हाटकोटी, इसका जो मंदिर है वो कौन से स्टाइल में है। राइट। सो टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास सीधी सीधी क्वेश्चंस है जो पूछ जाते हैं इस टॉपिक से। ओके। सो हमें यही ध्यान में रखना है और इसके आंसर्स मैं टॉपिक को कवर करने के बाद जो डिस्कस करूँगा वो आपके सामने ही होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम टेम्पल आर्किटेक्चर से। गाइस मैंने इन नोट्स को बनाते हुए कुछ चीज़ें ध्यान में रखी, जैसे मैंने कीवर्ड्स का मैक्सिमम यूज़ किया है। राइट। उसके साथ साथ अगर कोई कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक में कोई डायग्राम यूज़ हो रहा है उसको लेके और उसके फीचर्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। और थर्ड चीज़ है उसके एग्जांपल्स। सो इसी चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, कोई डिज़ाइन है, कोई डायग्राम है और उसके साथ साथ कोई एग्जाम्पल्स है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो जैसा हमें पता है हिमाचल जो है वो देवताओं का घर है। ओके। हिमाचल प्रदेश इज़ डिस्क्राइब्ड एज अबोर्ड ऑफ गॉड्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओवर 2000 ऑफ टेम्पल्स आर स्पैंड अक्रॉस एचपी, लगभग 2000 से ज़्यादा। ओके। और उनके साथ साथ कोई ना कोई हमारी कहावतें जुड़ी है, कहावतों के साथ साथ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी मंदिरों के साथ कनेक्ट रहता है। ओके। और एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइज यहाँ पे कि अलग अलग स्टाइल तो हैं लेकिन उसके साथ अलग अलग धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी है। ओके। तो डिस्टिंक्ट स्टाइल इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स। ओके। सो जब हम मंदिर घूमने जाते हैं तो हम एज ए पिलग्रिमेज जाते हैं, लेकिन हमें हिमाचल में इसके साथ साथ नेचर को भी देखने को मिलता है और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। सो इन दोनों का मिक्सचर एक परफेक्ट ब्लेंड बना लेता है, एक हारमनी हो जाती है। ओके। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न इट इज़ अ नेचुरल टूरिज्म अट्रैक्शन। ओके। और हमें पता है कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं तो मंदिर जो है एक टाइप का वो सेंटर ऑफ गैदरिंग बन जाता है और अट्रैक्शन भी अपने आप में होता ही है। ओके। सो ये कुछ इंट्रो था। अब बात करते हैं हम इसके डिफरेंस के बारे में, डिस्टिंक्शंस के बारे में। सो जो हमारे टेम्पल्स हैं वो हमने डिफ्रेंशिएट किए ऑन द बेसिस ऑफ उसके छत का जो स्टाइल है उसके बेस पे हमने उनको डिफाइन किया है। ओके। सो डिस्टिंक्शंस है जैसे कि शिखर स्टाइल, पगोड़ा, सतलुज वैली, डोम शेप, पेंट रूफ, पिरामिडिकल एंड फ्लैट रूफ। सो ये लगभग आपके पास 7 डिफ्रेंशिएशन है टेम्पल्स की, उनके स्टाइल्स की। ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टाइल दैट इज़ शिखर स्टाइल। तो जो यार स्क्रीन पे आप देख रहे हो गाइस ये जो डायग्राम है, या वैसे तो मेरा ये हमारा नगर स्टाइल का टेम्पल है, प्लस ये मेरे अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स हैं। पर उस टाइम मेरा इतना कोई मोटो नहीं था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। सो ये मैंने काफ़ी थोड़ा छोटा लिखा है। सो बियर विद मी। ओके। हमारे को कॉन्टेक्स्ट से मतलब है, कंटेंट से मतलब है। राइट। सो अगर हम सिर्फ इस चीज़ को फोकस करें आपके लिए ये वाला डायग्राम मोर देन सफिशियंट होगा। और मैंने इसमें नंबरिंग भी दी है, जैसे एक नंबर आप देखेंगे अगर तो एक नंबर है गर्भगृह, जहाँ पे हमारा जो मेन देवता रखा जाता है उसे गर्भगृह बोलते हैं। ओके। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम सेंक्टम सेंक्टोरम। राइट। अब 2 नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर है हमारा शिखर, माउंटेन लाइक स्पायर अबव सेंक्टम।
ये जो आपको पहाड़ की तरह दिखेगा, पहाड़ की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम बोलते हैं शिखर। सो माउंटेन लाइक स्पायर, ये इसकी डेफिनेशन होगी इतनी सी। ओके, एक और इसके ऊपर जो एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये 3 नंबर है, दैट इज अम्लक। अम्लक मीन्स राउंड और डिस्क शेप ऑन टॉप ऑफ शिखर। ये जो शिखर है इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये आपका अम्लक हो गया। इसके ऊपर एक और चीज़ है, ये उसको बोलते हैं हम कलश। अपटर्न्ड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ऑन अम्लक, ये कुछ उल्टी छतरी की तरह दिखता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं कलश। सो आपको पूरे डायग्राम की बजाय अगर हम सिर्फ इसको बना देंगे और इसके फीचर्स डिफाइन कर देंगे, दैट इज दिस। फीचर्स हो गए हमारे कि हमें पता है जो फीचर्स हैं, ये हिंदू टेम्पल्स आर फाउंड इन दिस स्टाइल। जो हिंदू टेम्पल्स के फीचर्स होते हैं वो हमें शिखर स्टाइल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये स्टोन का बना है और इसमें बड़ी इंट्रिकेट कार्विंग की गई है। कार्विंग मीन्स नक्काशी, जैसे कि मंदिर के जो हमारे देवता होते हैं उनका कुछ नक्काशी करी है, राइट। और कुछ जानवर बनाए जा सकते हैं, कुछ और डिज़ाइन डाला जा सकता है। तो इस तरह के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं हमारे को शिखर स्टाइल में। अगर हम इसका लाइव वो देखें, पिक देखें, तो लगभग ये है हमारा शिखर स्टाइल, ऐसे कुछ दिखता है, ठीक है। अर्ध मंडप, मंडप, ऐसे कुछ आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो हमने फीचर्स देख लिए और इसका डायग्राम देख लिया। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। कांगड़ा से मैं शुरू करता हूँ और शिखर स्टाइल के हमारे पास कांगड़ा के 2 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। सो पहला है हमारा रॉक कट मसरूर टेम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है गाइस, क्यों? क्योंकि इसे एलोरा ऑफ एचपी भी कहा जाता है, ओके। और दूसरा जो हमारे पास टेम्पल है वो है हमारा बैजनाथ टेम्पल। इसी का पुराना नाम जो है वो कीराग्राम है, क्योंकि जब पेंडेमिक पड़ा था तो उस टाइम पे कीरा ने अटैक कर लिया था और बैजनाथ और उसके आसपास जो है डेरा जमा लिया था, तो तब से उसका जो है पुराना नाम कीराग्राम रखा गया था, ओके। और इसे लॉर्ड वैद्यनाथ का टेम्पल भी कहा जाता है। डेट भी इंपॉर्टेंट है इसकी, कब बना था? 1204 एडी। और मनाने वाले कौन थे? मन्यूका और अयूका, ओके। और सत्सान चंद ने इसको रेनोवेट किया था, राइट। सो ये थे हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स कांगड़ा के शिखर स्टाइल में। वन इज़ मसरूर रॉक टेम्पल और नेक्स्ट इज़ बैजनाथ, ओके। सो अगला चलते हैं मंडी। मंडी में हमारे को 3 टेम्पल जो देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा त्रिलोकनाथ, ओके। सो गाइस थोड़ा सा इसमें मंदिरों में कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेम नाम के जो टेम्पल है वो हमें कहीं और भी देखने को मिलते हैं। जैसे मंडी में अगर हमारे पास त्रिलोकनाथ का टेम्पल है, वैसा ही एक टेम्पल त्रिलोकीनाथ करके है जो लाहौल स्पीति हमें देखने को मिलता है, ओके। सो इसका थोड़ा सा आपने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। और एक और हमारे पास त्रिलोकपुर करके है, वो आई गेस सिरमौर में है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। सो मेरा कहने का मतलब है इसको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर रहेगी कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ओके। सो पहला देखा हमने त्रिलोकनाथ मंडी में जो है, और जिस बनाया है सुल्तान देवी ने, ओके। अगला टेम्पल है अजबर सेन द्वारा बनाया गया, दैट इज़ भूतनाथ। एंड नेक्स्ट इज़ पंचवक्त्र टेम्पल। सो 3 जो मंदिर है हमारे शिखर स्टाइल के मंडी में देखने को मिलते हैं, त्रिलोकनाथ, भूतनाथ और पंचवक्त्र। इसमें जो भूतनाथ और पंचवक्त्र है वो अजबर सेन ने बनाया है, राइट। सो अब नेक्स्ट मंदिर है हमारा कुल्लू। कुल्लू में एक ही टेम्पल हमारे को जो इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलता है, दैट इज़ बजोरा टेम्पल। इसका ही दूसरा नाम है बाशेश्वर टेम्पल, ओके। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक गुप्ता ट्रेडिशन इसमें देखने को मिलता है, ओके। और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, बजौरा कुल्लू में, ओके। अगला है हमारा त्रिलोकीनाथ इन लाहौल स्पीति। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये हमारी शिव की मूर्ति है और इसी के ऊपर जो है बुद्धा का भी स्टैचू है, राइट। सो ये बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है मंदिर, कौन सा? त्रिलोकीनाथ। इसीलिए अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। सो अगला चलते हैं चंबा। चंबा में हमें शिखर स्टाइल का एक क्लस्टर सा देखने को मिलता है मंदिरों का। बहुत सारे हमारे को मंदिर देखने को मिलते हैं शिखर स्टाइल के। सो आइए देखते हैं। पहला है हमारा लक्ष्मी नारायण टेम्पल चंबा में, साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया, और लगभग 6 श्राइन्स के जो ग्रुप है वो देखने को मिलता है, राइट। अगला है हमारा नरसिंह टेम्पल भरमौर में, त्रिभुवन रेखा देवी ने बनाया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरसिंह टेम्पल भरमौर। मणिमहेश मेडुवर्मन द्वारा 84 टेम्पल 9th सेंचुरी में। एक और ध्यान रखना है हमें कि एक और है 84 घंटों वाली जो माता है वो आपकी सिरमौर में है, राइट। सो लगभग आपको क्लियर रहना है कि कौन सा मंदिर अगर वो सिमिलर नेम का है तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो एग्जाम टाइम पे, राइट। तो 84 टेम्पल जो है वो शिखर स्टाइल में है चंबा में।
हरि राय टेम्पल बाय लक्ष्मण वर्मन, ये भी शिखर स्टाइल में देखने को मिलता है। और अगला है चंपवती टेम्पल। ओके, सो चंबा में हमारे पास काफ़ी सारे मंदिर शिखर स्टाइल के देखने को मिलते हैं। और एक और टेम्पल है हमारे पास नीरथ में, वो दत्तनगर से थोड़ा पीछे है, रामपुर में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, राइट, सन टेम्पल नीरथ, ये भी हमारे को शिखर स्टाइल में देखने को मिलता है, राइट। सो गाइज, ये मैंने क्या किया था कि एक ब्लैंक मैप लिया, उसमें क्या किया मैंने, ये शिखर जो टेम्पल्स हैं उनको मार्क किया। इससे एक्चुअली याद तो चलो अपनी अपनी साइड एक याद रखना और ना रखना अपनी जगह है, लेकिन इससे हमारे को ट्रेंड का पता लगता है। और वो ट्रेंड है कि जैसे मैं इस मैप को देखूंगा तो मुझे पता है कि शिखर स्टाइल के क्लस्टर में मेरे को जो है मैक्सिमम जो है शिखर स्टाइल के टेम्पल चंबा में देखने को मिलते हैं, राइट। और 3 एक टेम्पल हमारे को मंडी में देखने को मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा याद करना, मेमोरी में रिटेन रखना उन चीज़ों को थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये एक 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 छोटा सा स्टेप है स्मार्ट स्टडी की, और आप भी ऐसा कर सकते हो, राइट। तो ये देखिए हमने एग्जाम्पल्स शिखर स्टाइल के, राइट। अब अगला जो है हमारा नेक्स्ट स्टाइल में चलते हैं, दैट इज़ पगोड़ा स्टाइल, राइट। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देखें, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ये कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं, इसको हम ईव बोलते हैं, ये ईव्स है। तो इसका जो एक ग्रुप बन गया उसको हम बोलेंगे मल्टीपल ईव्स, राइट। टीयर्ड टावर, टावर की तरह दिखता है, राइट। और इसकी खास बात ये है कि जो ये पगोड़ा स्टाइल है ये हमारा नेपाल से इनहेरिट किया है, ओके। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि रेक्टेंगुलर वुड एंड स्टोन स्ट्रक्चर प्लेस्ड ओवर वन अनदर, आप देख सकते हो कि रेक्टेंगुलर है और स्टोन का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के ऊपर रखा है, इसीलिए ये मल्टी स्टोरी एडिफिसिस बनाता है, ओके। और अगर इसकी हम प्योर डेफिनेशन की बात करें तो मल्टीपल रूफ्स विद पिरामिडिकल शेप एंड डिमिनिशिंग इन साइज फ्रॉम बॉटम टू अप मेक्स पगोड़ा स्टाइल। मतलब ये हुआ कि इसकी पिरामिडिकल की तरह शेप है हमारे पास, राइट। और इसमें मल्टीपल रूफ्स हैं, लेकिन जो मल्टीपल रूफ्स हैं वो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वो साइज़ में कम होते जा रहे हैं और इसको पिरामिडिकल शेप में नज़र आता है। और ये हमारी डेफिनेशन है पगोड़ा स्टाइल की। आप ये सिंपल डायग्राम बना सकते हैं, इसी में आगे आप डिफाइन कर दो मल्टीपल ईव्स, और इसी को हम बोल सकते हैं कि ये मल्टीपल एडिफिसेस है, मल्टीपल स्टोरी एडिफिसेस, राइट। स्लांटिंग रूफ विद रोज ऑफ स्लेट्स, स्लांटिंग रूफ है, ये ऐसे टिल्ट करके है, और जो स्लेट्स हैं उनकी रोज है। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जब भारी हमारे पास स्नोफॉल होती है या रेनफॉल होती है उस वजह से जो स्नो है वो छत के ऊपर ना टिकी रहे, वो साइड से पिघल के निकलती रहे साइड को, राइट, जस्ट टू क्लीन द रूफ, ओके। तो ये था हमारा पगोड़ा, हमने इसका डायग्राम भी देख लिया। अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि शिखर स्टाइल का जो टेम्पल्स का समूह है वो हमारे को चंबा में ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे ही पगोड़ा स्टाइल का हमारे कुल्लू में देखने को ज़्यादा मिलता है, राइट। सो इसका इंपॉर्टेंट एक मंदिर है कुल्लू में, दैट इज़ हडिम्बा। हडिम्बा जो कब बना है 1553 एडी में, किसके द्वारा बनाया गया था, बहादुर सिंह के द्वारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगला टेम्पल है हमारा त्रिपुरा सुंदरी कुल्लू में, ओके। मनु टेम्पल मनाली में, त्रियुगी नारायण टेम्पल दयार कुल्लू में, और आदि ब्रह्मा खुखन, ये भी हमारा पगोड़ा स्टाइल में है, राइट। सो इसे ध्यान रखना। और मंडी में भी हमारे पास पगोड़ा स्टाइल का देखने को मिलता है। पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राशर, प्राशर जो मंडी में है, प्राशर झील, राइट। हमने कैलेंडर में भी देखी होगी, और अगर हमने पर्सनल विजिट ना किया हो तो वैसे उसके हमने इमेजेस या पिक्चर्स देखे होंगे, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सीनरिक ब्यूटी है। तो वो हमारा पगोड़ा स्टाइल में प्राशर, राइट। कामाख्या देवी या कामाख्या देवी करसोग मंडी में, ये भी हमारा पगोड़ा स्टाइल में है, राइट। सो अगला चलते हैं हम किन्नौर। किन्नौर में हमारे को 2 मंदिर देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि लगभग इससे भी थोड़ा ध्यान आइडिया रहता है कि अच्छा 2 एक टेम्पल मंडी, 3 टेम्पल शिखर स्टाइल की मंडी में थे, लेकिन दो पगोड़ा स्टाइल के थे, तो लगभग आप उससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। अल्टीमेट बात सिर्फ यही है कि हमें इन चीज़ों को दिमाग में रिटेन करके रखना है, राइट। कोई भी तरीका हो आपको याद करने का। सो किन्नौर की बात हो रही थी, किन्नौर में जो है महेश्वरा टेम्पल सुंगरा में, ये भी हमारा पगोड़ा स्टाइल में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है जगाऊं टेम्पल, राइट। सो ये मैंने मैप में जो बनाए थे, हालांकि इसमें तो पगोड़ा का भी है, सतलुज वैली भी है, डोम शेप भी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ पगोड़ा की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो थोड़ा सा अपर वैली में कुल्लू की हमें पगोड़ा देखने को मिलता है, और नीचे नीचे थोड़ा सराहन की तरफ को या निरमंड की तरफ को हमारे पास सतलुज वैली देखने को मिलता है। मैंने उसका डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट किया है, उसको हम बाद में बात करेंगे, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड से क्या पता लग रहा है कि चंबा में पगोड़ा का कुछ है ही नहीं कोई टेम्पल। तो ये था हमारा पगोड़ा स्टाइल में, उसके हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। पगोड़ा स्टाइल के कुल्लू में ज़्यादा मंदिर हमारे को देखने को मिलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सतलुज वैली स्टाइल पे।
सतलुज वैली जो एक हाइब्रिड है और वी कैन से ब्लेंड है पेंट रूफ का और पगोड़ा स्टाइल का, राइट। अब इसे ही हम अपर सतलुज, और ये ज़्यादातर हमें अपर सतलुज वैली में देखने को मिलता है। मींस जैसे हमें पता है कि शिपकीरा से आती है, किन्नौर से होते हुए शिमला और कुल्लू के जो बाउंड्री से निकलते हुए आगे निकलती है, तो लगभग अपर सतलुज वैली मींस ये शिमला, कुल्लू, मंडी या फिर किन्नौर की तरफ को हमें ऐसे मंदिर देखने को ज़्यादा मिलते हैं, राइट। सो इसकी क्या है, कुछ नहीं है, इसकी डेफिनेशन मंडप विद वन और मोर पगोड़ा रूफ्स। ऐसे मंडप होंगे तो उसके ऊपर भी पेंट रूफ है, आगे हम बात करेंगे वो कैसा दिखता है, और इसके ऊपर पगोड़ा टाइप का जो है हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे। आप सिंपल ऐसा बना सकते हो और इसमें आप बता सकते हो कि ये पगोड़ा है और ये पेंट रूफ है, राइट। तो ये हो गया हमारा सतलुज वैली का डिज़ाइन, कैसा दिखता है ये आपके सामने है। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे भैना महादेव कुल्लू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैना महादेव कुल्लू, जो कि है हमारा सतलुज वैली में। धानेश्वर देवी नीथर में और जागेश्वर महादेव दलाश में, राइट। अगर हम इसको देखना हो, ये तीन जो है कौन कहाँ पे है, ये लगभग हमारे कुल्लू, जो कुल्लू वैली नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, थोड़ा ये निर्मंड की तरफ को, यहाँ पे हमारा ये तीन टेम्पल है, जागेश्वर, धानेश्वरी देवी और बहना महादेव, ये सतलुज वैली में है, राइट। सो और अब आते हैं मंडी में। मंडी में दो टेम्पल देखने को मिलते हैं, पहला है मगरू महादेव मंडी और दूसरा है मम्मलेश्वर टेम्पल, और एक हमारे को शिमला में सराहन में देखने को मिलता है भीमा काली मंदिर, ये भी सतलुज वैली शेप में है, राइट। सो अगले स्टाइल को चलते हैं, दैट इज़ डोम शेप। डोम जैसे कि हमने हरमंदिर साहिब गए होंगे या देखा होगा, वो उसी टाइप का कुछ डोम बना होता है, राइट। और ये अपर हाफ ऑफ स्फेयर दैट इज़ हॉलो। अब ये जो स्फेयर का जो अपर हाफ होता है वो होता है, लेकिन अंदर से ये हॉलो होता है, ओके। इट हैज़ रिच कल्चर हिस्ट्री एंड हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड विद मुगल्स एंड सिख आर्किटेक्चर। तो इस ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप, ये मुगल्स और सिख आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है, राइट। 18 और 19वीं शताब्दी में ये बने हुए हैं। और अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो कांगड़ा में हमारे पास तीन मंदिर देखने को मिलते हैं, दैट इज़ ज्वालामुखी, चामुंडा देवी और ब्रीचेश्वरी, राइट। और ऊना में चिंतपूर्णी है, मंडी में टारना देवी है, टारना देवी जो है वो श्याम सेन ने बनाया है, राइट। बिलासपुर में हमारे पास नैना देवी है, और सिरमौर में बाला सुंदरी और त्रिलोकपुर। ये देखिए गाइस, इसमें भी त्रिलोकपुर आ गया है, राइट। तो बाला सुंदरी और त्रिलोकपुर ये हमारा सिरमौर में है। इसी इसी को ही हम 84 घंटों वाली जो टेम्पल है बोलते हैं। ये दीप प्रकाश ने बनाया है 1573 AD में, राइट। ये आपके पास एग्जांपल्स हो गए डोम शेप के, राइट। सो कांगड़ा में, ऊना में चिंतपूर्णी, बिलासपुर नैना देवी, मंडी में टारना देवी, राइट। सो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया डोम शेप टेम्पल स्टाइल। अब आते हैं यहाँ पेंट रूफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर है पेंट रूफ का। जैसे हमारे पुराने अपने जब हमारे गांव में ऐसे हम आपको देखने को ऐसे घर बहुत मिलते हैं, वो पेंट रूफ स्टाइल में होता है, राइट। सो इसमें क्या है, ये स्लेट्स हैं, ये स्लांटिंग रूफ है, राइट। और इसमें फीचर्स, अब इसमें फीचर्स की बात करते हैं, क्या खास है इसमें ऐसा। इसमें वुडन बीम्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर में, ये वुडन बीम्स हैं, लेकिन ये जो वुडन बीम्स हैं ये परपेंडिकुलर लगाई है दीवारों के, राइट। दीवारों के पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर की बात करूँ तो ये दीवार है अगर, तो इसके ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, राइट। तो परपेंडिकुलर हमारी जो है बीम्स लगाई गई है। और यह जो आप स्टोन देख रहे हो, ये स्टोन है, इसको हम रॉक नहीं बोलेंगे, इसको हम स्टोन ही बोलेंगे। और स्टोन इनके बीच में रखा गया है, और कैसे, इसमें कोई एडहेसिव यूज़ नहीं हुआ है, इसे इस प्रकार से बनाया गया है ताकि इसमें एडहेसिव की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट। सो ये इसके फीचर्स हो गए। अब अगर हम इसमें देखें तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कॉर्निसेस। कॉर्निसेस होता है गाइस कि जैसे आप हमारे जो छत की जो सीलिंग्स होती है, सीलिंग के हमारे बॉर्डर्स में हम कोई डिज़ाइन डालते हैं, उसको भी हम कॉर्निसेस बोल सकते हैं। या फिर जो लकड़ी के मंदिर होते हैं उसमें हमने देखा होगा कुछ नक्काशी की होती है लकड़ियों की, और वो बाहर जो है छत के आसपास लटकाई होती है, राइट। वो जो एक शो होती है वो कॉर्निसेस कहलाती है, राइट। सो ये जो रूफ़ है ये एक्सटेंडेड रूफ़ है, ताकि हम इसमें प्रदक्षिणा भी कर सकें, और इसके चारों तरफ हम भगवान के चारों तरफ प्रदक्षिणा कर सकें। इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में सर्कम एम्बुलेटरी पाथ बोलते हैं, राइट। और इसकी सबसे एक और
बहुत खास बात ये है कि ये लोकल आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, मतलब इंडिजिनस स्टाइल है ये हिमाचल में ही इस स्टाइल का जो है ओरिजिन हुआ है, राइट। सो अगला है हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद स्लांटिंग रूफ मेड अप ऑफ स्लेट्स। वही बात है, स्लांटिंग रूफ से है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, ऐसा घर होता है उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, राइट। और वही बात आ गई कि स्लांट क्यों था, क्योंकि रेनफॉल और स्नोफॉल को टिकने ना दे छत पे, ओके। और जो वरांडा है वो थोड़ा एक्सटेंड है ताकि हम जो मंदिर के मूर्ति के आसपास प्रदक्षिणा कर सकें, राइट, जो कि सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है। तो ये था हमारा डायग्राम, इसको हमने डिफाइन कर दिया। वुडन बीम्स है, कॉर्निसेस है, स्टोन्स है, राइट, प्रदक्षिणा पथ है। सो अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले बात करते हैं कुल्लू। कुल्लू में है बिजली महादेव, राइट। बिजली महादेव कुल्लू का एग्जाम्पल है जो कि पेंट रूफ में है। और लाहौल स्पीति में याद करो, लाहौल स्पीति त्रिलोकीनाथ भी आया था, राइट। और दूसरा टेम्पल जो है मृकुला देवी। अदरवाइज इसके हमारे पास लाहौल स्पीति में और किन्नौर में भी लगभग मैक्सिमम बुद्धिस्ट के जो आर्किटेक्चर हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। जो मृकुला देवी है वो हमारा पेंट्रूफ स्टाइल में है उदयपुर में, और बिल्ट बाय सूर्यमती, राइट। और जो इससे पहला एग्जाम्पल था वो था हमारा त्रिलोकीनाथ का, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है। तो कि सिर्फ दो ही एग्जाम्पल जो है मंदिर के देखने को मिलते हैं, बाकी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है कहाँ, लाहौल स्पीति में, राइट। अब चंबा की बात करते हैं। शक्ति देवी छतरारी और लक्षणा देवी भरमौर। अब मैंने इसमें एक तरीका ढूंढा था कि जो देवी है, चंबा की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल, जो देवी यूज़ हो रहा है वो सिर्फ इन्हीं दो टेम्पल के साथ यूज़ हो रहा है। और ये दो टेम्पल जो हैं देवी के, ये हमारे पेंट्रू स्टाइल में है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, शक्ति देवी छतरारी और लक्षणा देवी भरमौर बाय गुग्गा के द्वारा बनाया गया। लक्षणा देवी मेरुवर्मन के टाइम में। गुग्गा वॉज प्रिंसिपल आर्टिस्ट और चीफ आर्टिस्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेरुवर्मन, राइट। और सिरमौर में भी हमारे पास एक एग्जाम्पल पेंट रूफ का देखने को मिलता है, दैट इज शिरगुल महादेव, राइट। तो ये हमारा पेंट रूफ हो गया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब आते हैं हम पिरामिडिकल स्टाइल में। पिरामिडिकल आप ये देख रहे हो, राइट। सो इसमें बस फ़र्क इतना है, पगोड़ा में मल्टीपल होता है, पिरामिडिकल में ऐसा होता है, और पिरामिडिकल में ये सेंटर में जाके हमारे ईव्स मिलते हैं, राइट। स्क्वायर प्लिंथ मैंने शुरू में बताया होगा, ये गैस कि प्लिंथ जो है एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आप ये चीज़ देखोगे, ये स्क्वायर प्लेटफॉर्म अपरेज प्लेटफॉर्म है, राइट। और ये जो स्टेयर्स हैं ये मंदिर की तरफ को हमारे को लीड करती है, तो ये हमारा प्लिंथ होता है, राइट। सो ऑल फोर लोअर ईव्स आर ऑफ इक्वल साइज। तो ये जो लगभग हमारे पास फोर तो नहीं बोल सकते, जितनी भी हमारी ईव्स होगी वो इक्वल साइज में होगी, राइट। रूफ गोज ऑन नैरोइंग टू द सेंटर फॉर्मिंग पिरामिड लाइक रूफ। तो ये जो रूफ है ये हमारा सेंटर की तरफ को मिलता जाएगा और पिरामिडिकल की तरह हमारे को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट। और ये जो हमारा जुब्बल वैली में देखने को मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिरामिडिकल स्टाइल जो है हमारा जुब्बल वैली में ही देखने को मिलता है, और हार्ट कोटी इसका एग्जाम्पल है, और शिव टेम्पल त्योरा, राइट। पिरामिडिकल का जुब्बल वैली में हमारे को मंदिर देखने को मिलता है, राइट। सो आई गेस लास्ट वन है हमारा फ्लैट रूफ। सो अगर हम फ्लैट रूफ की बात करें, फ्लैट मीन्स जैसे हमारा टेरिस होता है नॉर्मल, गर्म इलाकों में हमारे टेरिस हम देखते हैं, उसी को हम फ्लैट रूफ भी बोल सकते हैं, राइट। ऑर्डिनरी वॉल विद द मड एंड लाइम प्लास्टर। लेकिन इसकी खास बात ये है, ऑर्डिनरी वॉल्स तो है लेकिन इसमें पेंटिंग्स की गई है वॉल्स पे, राइट। और वो पेंटिंग्स किसी ना किसी थीम पर तो बेस होगी ही, और वो थीम्स किस पे बेस है, रामायण और महाभारत थीम्स पे, राइट। और इसीलिए फेमस है क्योंकि ये पहाड़ी स्टाइल में पेंटिंग्स बनाई हैं। फ्लैट रूफ में याद रखना है आपको कि बिल्कुल प्लेन सिंपल मड वॉल्स होती है, लेकिन उनमें पहाड़ी स्टाइल में पेंटिंग्स होती है, और जो थीम है वो रामायण और महाभारत की बताई गई है, राइट। सो फ्लैट रूफ इज रूफ विच इज़ इन लेवल एज कम्पेयर टू मैनी स्लोप रूफ। मतलब नॉर्मल जो स्लोप होता है, ये टेरिस है आपका, राइट। सो ये ऐसा फ्लैट रूफ होगा, लेकिन जो टेरिस का स्लोप है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 डिग्री का है, राइट। बिल्कुल फ्लैट नहीं है, लगभग वो 10 डिग्री को है उसका स्लांट दिया गया है, राइट। और इसको हम, ये जो फ्लैट रूफ है, इसको हम एज अ लिविंग रूफ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कभी ऐसे कोई भी इसको स्पेस हमें यूटिलाइज करना है तो हम इसको एज अ लिविंग स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, सो नर्मदेश्वर टेम्पल सुजानपुर हमीरपुर में, राइट। हमीरपुर में नर्मदेश्वर टेम्पल जो है वो फ्लैट रूफ टाइप में देखने को मिलता है, और इसे बनाया गया है प्रसन्ना देवी ने, राइट।
प्रसन्ना देवी वाइफ ऑफ संसार चंद। सो नर्मदेश्वर टेम्पल इन फ्लैट रूफ स्टाइल। और कांगड़ा में हमारे को देखने को मिलता है बजराज स्वामी टेम्पल और राम गोपाल टेम्पल। सो ये गाइस आपके पास हमारा पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर का टॉपिक लगभग ख़त्म है, राइट। सो हमारे पास लगभग 7 जो हैं स्टाइल हैं हमारे पास, और इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन होने वाली है आपको। जब तक आप इसको ब्लैंक मैप पे मार्क नहीं करोगे और अच्छे से याद नहीं करोगे तब तक इसमें कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सा जो है कौन से स्टाइल में टेम्पल है, राइट। सो ये था आपका टेम्पल आर्किटेक्चर गाइस, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की, राइट। उसमें कैसे हमने इंट्रो देना है या कोई डायग्राम कोई है यूज़ उसका, और कौन कौन से हम एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ऑडियो क्वालिटी या फिर जो मेरी राइटिंग क्वालिटी है, अगर आपको थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मैं इसको कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से इम्प्रूव करूँ। तब तक के लिए बेयर विद मी गाइस। सो गाइस स्पैम कर दो इस वीडियो को शेयर करके, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर इसमें कुछ व्यूज़ आएंगे तो मेरा भी अपना एक इंटरनल मोटिवेशन बनेगा ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ, ओके। और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो होप सो इन फ्यूचर मैं इसकी PDFs भी अवेलेबल करवा सकूँ, ओके। सो तब तक के लिए आप अपना, अपनी फैमिली का और सोसाइटी का ध्यान रखिए। Gotta ask you, what's your motivation? Are you driven? Are you